जय हिंद। बिहार दरोगा सीरीज के अंतर्गत हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना का जो रोशन आनंद सर का जो ऑफलाइन टेस्ट चलता है उसमें 1 से लेकर 12 तक का टेस्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 13 देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। बाजरे का साक्ष्य का किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? बाजरे का साक्ष्य किस हड़प्पाई स्थल से मिला है? तो लोथल से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन साहित्य के आगम कहा जाता है। इन आगम ग्रंथों की रचना दिगंबर संप्रदाय के लोगों द्वारा की गई है। न्याय धम्म कहा सूत्र में भगवान महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कूट का क्वेश्चन है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 नंबर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? मौर्यकालीन कर के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? तो परनय निर्यात, यह गलत हो जाएगा। बाद बाकी देखते हैं। बलि एक प्रकार का राजस्व दर था। हिरण्य अनाज के रूप में न लेकर नगद कर। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई प्रबंधन कर। निम्न में से कौन सा विकल्प असत्य है? 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो पृथ्वीराज विजय हीरामादेव, ये गलत हो जाएगा। सही वाला क्वेश्चन देखते हैं। हरविलास राजशेखर कृत्य कल्प तरु लक्ष्मीधर हरिकेल बीसल देव, ये सब सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों द्वारा पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा गंग वंश के शासक द्वारा। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग नामक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य औरंगजेब कालीन नहीं है? कौन सा साहित्य औरंगजेब के काल का नहीं है? तो औरंगजेब के जो काल का है साहित्य है वो मासीर ए आलमगीरी, ये औरंगजेब के शासन काल है। नुस्खाए दिलखुशा, ये भी है। और मुंतख उल लुबाब, ये भी है। चहार चमन, ये नहीं होगा। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? संगमेश्वर का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मुगल और अंग्रेज। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है वो थोड़ा टफ होगा, लेकिन अभी जो ट्रेंड भी चल रहा है तो क्वेश्चन का जो लेवल है थोड़ा उठाया गया है, तो उसी के अनुसार जो सर हैं वो क्वेश्चन को सेट करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि देसी रियायत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? देसी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 से नहीं है। सही वाला देखते हैं कि घेरे की नीति 1765 से 1813 तक था। अधीनस्थ पृथ्वीकरण की नीति 1813 से 1858। सामान्य संघ की नीति 1935 से 1947। वर्ष 1945 में गठित फ्लाउड कमीशन का संबंध है। फ्लाउड कमीशन का संबंध है तो किससे संबंध है फ्लाउड कमीशन का? तो वो हो जाएगा कि जमींदारी व्यवस्था की जांच। रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? रंपा विद्रोह निम्नलिखित में से किस आंदोलन से प्रेरित था? और सहयोग आंदोलन से। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था तो मद्रास में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो वाम बोधिनी मदन मोहन मालवीय, ये सही नहीं है। सही वाला है इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन, ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और इन पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसमें महात्मा गांधी को बदल डाला? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो अफगानिस्तान की संधि रिपन के साथ में हुआ था। लद्दाख अवस्थित है। लद्दाख कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख बृहत हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच है। पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? पलिताना बांध किस नदी पर निर्मित है? तो ये जो बांध है वह संतरुजी नदी पर है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? तो ये जो वानिकी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1978 ईस्वी में हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय जल ग्रिड मिशन की संकल्पना सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन देखते हैं, KL राव है, APJ अब्दुल कलाम है, KM मुंशी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिक ने केले की नई प्रजाति की खोज किस स्थान पर की है? तो ये जो केले की नई प्रजाति की जो खोज हुई है वह निकोबार में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रोमाइट खनिज का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो क्रोमाइट खनिज का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वह उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान अवस्थित है, राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है वह कहाँ अवस्थित है? इसमें एंटी आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? किस उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री कहा जाता है? तो प्लास्टिक उद्योग को। सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो सीमा सड़क संगठन भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? तो वह रक्षा मंत्रालय। वर्तमान में साक्षरता का मापदंड आयु है, तो साक्षरता का जो मापदंड आयु है 7 वर्ष से ऊपर। कोकना जनजाति पाई जाती है, कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। सेसा आर्किड अभ्यारण्य किस राज्य में है? सेसा आर्किड जो अभ्यारण्य है वह अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। टिप्पानी लोक नृत्य किस राज्य की है? तो जो टिप्पानी लोक नृत्य है वह गुजरात राज्य की है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? तो पहले सत्य वाला सबको देख लेते हैं। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पर है, तुलबुल परियोजना झेलम पर है और राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर है। लेकिन जैकवारी परियोजना ई सतलज नदी पर नहीं है, गोदावरी नदी पर है। क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों के कक्षाओं के बीच होता है? तो क्षुद्र जो ग्रह है वह किन किन कक्षाओं के बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति। किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधित कार्यों का पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया? तो ये जो अधिनियम हो जाएगा वो कौन सा अधिनियम होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 को। न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया जाता है, न्यायपालिका भारतीय संविधान में ग्रहण किया जाता है तो वो एंटी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में गणराज्य का तात्पर्य है। तो गणराज्य का तात्पर्य क्या है? तो गणराज्य का तात्पर्य है कि सभी के साथ समान व्यवहार। आज के सेट का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, वो आप लोग को टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा, तो वहाँ से जाके डाउनलोड करके और जितना भी क्वेश्चन में डाउट होगा वो सब को देख लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ाते हैं। 35 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधार कार्ड का प्रयोग नागरिक या अधिवास के प्रमाण के रूप में किया जा सकता है, 1 नंबर पॉइंट है। दूसरा नंबर में है कि एक बार जारी करने के पश्चात इसे निर्गत करने वाला प्राधिकरण आधार संख्या को निष्क्रिय या लुप्त नहीं कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? जो दिया हुआ है इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो इसका भी आंसर एंटी दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में स्थानीय निकाय का उल्लेख कहाँ है? स्थानीय निकाय का जो उल्लेख है वह कहाँ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन कर सकता है? वायुसेना प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो वायुसेना जो प्रमुख है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का है, किस चीज़ का अनुच्छेद 78 में प्रावधान है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जो निर्धारण है राष्ट्रपति के द्वारा। दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहर्ता पर फैसला कौन करता है? दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहर्ता पर फैसला कौन करता है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारिया आयोग का सदस्य था? तो सरकारिया जो आयोग था उसका सदस्य कौन था? तो वह था डॉक्टर SR सेन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? गलत है, उसके बारे में देखना है। तो लॉटरी राज सूची यह गलत हो जाएगा। समुद्र व हवाई मार्ग संघ सूची, प्रादेशिक लोक सेवा राज सूची, कीमत नियंत्रण संपत्ति सूची सब सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वह क्या है? तो वह है 6 से 65 वर्ष। पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित समिति के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो संथानम समिति 1961 ही सही नहीं है। सही कौन कौन है? सादिक अली समिति 1964,
LM सिंधवी समिति 1986 और GV राव समिति 1985, सब सही है। नेक्स्ट देखते हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां को आरक्षण किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया। तो ये जो आरक्षण है वह किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 79वां। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है। कोलंबो कप का संबंध किस खेल से है, तो वह फुटबॉल से है। 47 नंबर क्वेश्चन है, मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है। मुक्केबाजी खेल किस परिसर में खेला जाता है, तो रिंग में। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है। कंपनी का डिवेंचर धारक किसे कहा जाता है, तो लेनेदार को। बजट एक लेख पत्र है। बजट एक लेख पत्र है। किसका लेख पत्र है, तो सरकार की राजकोषीय नीति का। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था, आत्मपोषित विकास। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोनिए बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोनिए बेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह कम हो जाएगा। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता होती है, तो ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ती है। सरल आवर्त गति करने वाले कण अब जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस स्थिति के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो कौन सा विकल्प असत्य हो जाएगा। त्वरण अधिकतम होती है। किसी माध्यम में ध्वनि का चाल निर्भर नहीं करता। किसी माध्यम में जो ध्वनि का चाल है वो निर्भर नहीं करता आवृत्ति पर। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी ऊष्मा को क्या कहते हैं, तो ये जो ऊष्मा है उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है। सर्वप्रथम किसने यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगे का विवर्तन होता है, तो यंग ने। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसमें इसकी उत्पत्ति हुई है। यह नियम है। ये जो नियम है वह किसका नियम है, तो मैक्सवेल का। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है 10 की पावर 17 से 10 की पावर 22। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो फ्लोरोसेंट लैंप है पहले किया जाता था प्रतिरोधकता घटाने के लिए। डेनियल सेल का एनोड किसका बना होता है, तो डेनियल सेल का जो एनोड है वह तांबे का बना होता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष है वह है हंसराज गंगाधर अहीर। हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया। हाल ही के दिनों में किस राज्य की कांगड़ा चाय को जीआई टैग प्रदान किया गया, तो असम का। वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वर्तमान समय में बिहार खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है मैथिली ठाकुर। नेक्स्ट है कि पहला साइक्लोन वन अभ्यास किन 2 देशों के बीच संपन्न हुआ, तो पहला साइक्लोन वन अभ्यास भारत और मिस्र के बीच संपन्न हुआ। कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कोप 15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022 किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो चीन की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान जापान को मिला। वही भारत का स्थान कौन सा है, तो वो जो भारत का स्थान है वह 87वां है। निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। अभियान है और जारी करता है। इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान HDFC बैंक, यह गलत हो जाएगा। बाद बाकी सब सही है। बढ़े चलो अभियान संस्कृति मंत्रालय। आंचल अभियान राजस्थान सरकार। हमर बेटी हमर मान अभिमान छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही के दिनों में भारत का 12वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है। तो ये जो 12वीं महारत्न कंपनी है वह बनी है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। हाल ही के दिनों में भारत के किस संस्थान ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है, तो यह कौन विकसित किया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है। हाल ही के दिनों में कौन सा देश इंटरसेप्टर मिसाइल का परीक्षण किया है, तो इजराइल। हाल ही के दिनों में 79वां ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो जो
89वां जो ग्रैंड मास्टर है वह कौन बने हैं, तो वो बने हैं प्रनेश एस एम। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 प्रभु चंद्र मिश्र को। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल के विजेता कौन रही है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का महिला एकल का विजेता कौन रही है, तो ये जो महिला ओपन का जो विजेता है वो एलेना रायबिकीना। असत्य विकल्प कौन सा है, जो रॉन्ग विकल्प है वो कौन सा है, भाला फेंक दिवस 8 अगस्त, गलत है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। नेक्स्ट है क्रांतिकारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो क्रांतिकारी नामक पुस्तक है वो संजीव सन्याल है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है, तो इसकी संरचना नियत होती है। कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है, कण बोसोन नाम का जो संबंध है वह SN बोस के नाम पर है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है, तो इसका अभिप्राय यह है कि क्या है इसका अभिप्राय, तो इसका अभिप्राय है पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में हो जाएगा। NaCl में कौन सा संबंध है, NaCl में कौन सा संबंध है, तो आयनिक संबंध है। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है तो तरल अवस्था। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है, धोने का सोडा का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O। टोना किस धातु का अयस्क है, टोना किस धातु का अयस्क है, तो सोडियम का। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है तो गर्म एल्यूमिना। फास्फर ब्रांज मिश्रण है, फास्फर ब्रांज मिश्रण है किसका, तो CuSN और P का। क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है, क्लोरीन के खोजकर्ता कौन है, तो सीले। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है, तो लाल रक्त कोशिका में। क्रोमैटिड किससे बना होता है, तो क्रोमैटिड किससे बना होता है, तो वह DNA तथा हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। शैवालों में भोज्य पदार्थों का संचय किस रूप में होता है, तो शैवालों में जो भोज्य पदार्थ है उसका संचय स्टार्च के रूप में होता है। फर्न किस वर्ग का पौधा है, तो फर्न टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधा है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का क्रांतिक तत्व है, तो जस्ता। बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, बीजों के अंकुरन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। विटामिन के विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है, तो विटामिन के जो विशिष्ट भूमिका है वह प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में है। पसीने वाली ग्रंथियाँ मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होते हैं, तो पसीने वाली जो ग्रंथियाँ हैं वह मानव शरीर के त्वचा में मौजूद होता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है, तो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। गाइनोकोमेस्टिया क्या है, ये जो गाइनोकोमेस्टिया है यह क्या है, तो यह हो जाएगा कि पुरुषों में स्तनों का विकास। एक आदमी 50 रुपये प्रति लीटर की दर से दूध खरीदता है और उसमें दूध की मात्रा के 1/3 के बराबर पानी मिलाता है। यदि वह इसे 60 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, तो इसका जो प्रतिशत लाभ है वह 60% हो जाएगा। यूसुफ ने 5500 रुपया एक वस्तु खरीदा और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदा और उसे 12% के लाभ पर बेच दी, उसका कुल लाभ क्या है, तो उसका जो कुल लाभ है सॉल्व कीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1584। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 15 और 18 से विभाज्य है। 10, 15 और 18 से विभाज्य है तो 9990। नीचे दी गई आकृति में वृत्त अनुच्छेद के को निरूपित करता है, त्रिकोण काला को निरूपित करता है, पंचभुज पुस्तकों को निरूपित करता है, वर्ग पृष्ठों को निरूपित करता है, आयत नीला को निरूपित करता है। क्वेश्चन इसमें से अब बनाना है, कुछ अक्षर का चयन कीजिए जो उस नीले पुस्तक को निरूपित करता है जिसमें पृष्ठ और अनुच्छेद है, जिसमें क्या है, तो पृष्ठ और अनुच्छेद है, N हो जाएगा राइट आंसर। एक विशिष्ट कुछ भाषा में CASTER को 32619759 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में FRIDGE को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर हमारा एफर्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा कि थोड़ा भी आप लोगों को इससे लाभ मिलता है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।